जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब भी साथ खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में। पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में देखिए दोस्तों, पैरेललोग्राम हो या फिर रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो या फिर रोम्बस हो, दोनों ही टाइप हैं एक क्वाड्रिलेटरल की। दोनों ही टाइप हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको। क्वाड्रिलेटरल होता है ए क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ 4 साइड्स, कि एक क्लोज्ड शेप हो 4 लाइंस से बनी हुई, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अभी जो पैरेललोग्राम है और रोम्बस है ये क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप हैं। देखते हैं दोस्तों इनमें क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, पैरेललोग्राम की। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, पैरेललोग्राम की। तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। देखिए, पैरेललोग्राम की जो शेप होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। पैरेललोग्राम की जो शेप होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। अगर मैं इसे नाम दूं, ये ए बी, ये सी और ये डी। सबसे पहले जो इसका सबसे फर्स्ट फीचर है वो क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ए बी साइड है वो डीसी के इक्वल होगी और साथ में क्या होगी, पैरेलल होगी। एडी साइड है ये बीसी के इक्वल होगी, साथ में क्या होगी, पैरेलल होगी। दूसरा जो इसका फीचर है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पर देखो ऑपोजिट एंगल क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। ऑपोजिट एंगल ए है वो सी के इक्वल होगा, डी है वो बी के इक्वल होगा, डी है वो बी के इक्वल होगा। तीसरा जो इसका फीचर है, डायगोनल्स। जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। जो इसके डायगोनल्स हैं, पहला डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है। जब ये अ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि जो इसका OB पार्ट है ये OD पार्ट के इक्वल होगा और जो इसका OA पार्ट है वो OC पार्ट के इक्वल होगा। तो यह हमारा पैरेललोग्राम है। अब अगर बात करें किसके, रोम्बस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए रोम्बस की जो शेप है वो कुछ इस प्रकार की होती है। अगर इसे नेमिंग करें तो ए बी सी और ये डी। इसका जो पहला फीचर है पैरेललोग्राम में पढ़ा था, ऑपोजिट साइड से इक्वल। यहां हम पढ़ेंगे ऑल साइड से इक्वल। जितनी भी साइड्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और साथ में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दूसरा फीचर जो पैरेललोग्राम का भी था कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। देखिए दोस्तों, ऑल साइड्स इक्वल मतलब ए बी बी सी सी डी डी सी सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, यानी ए बी है वो डीसी के पैरेलल होगा, एडी है वो बीसी के पैरेलल होगा। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मतलब ए है वो सी के इक्वल होगा, बी है वो डी के इक्वल होगा। और तीसरा जो फीचर है इसका वो डायगोनल से रिलेटेड है, कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को,
वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या अलग है कि जो ये बाइसेक्ट करेंगे, जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, वो 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे कि जहां पर दोनों डायगोनल से इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही, किस एंगल पे करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर करेंगे। तो इस प्रकार से जो पैरेललोग्राम और रोम्बस है उनमें अंतर क्या हुआ, पैरेललोग्राम है उसमें जो अपोजिट साइड्स है वही इक्वल होती है, जबकि रोम्बस है उसमें ऑल 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। डायगोनल्स सॉरी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को मात्र बाइसेक्ट करते हैं, जबकि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे अगले जो वीडियो हैं उनमें हम क्वाड्रिलेटरल के जो दूसरे टाइप हैं, जिनमें स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, ट्रेपेजियम आता है या काइट आती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।